कल से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। 3 दिन तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चलेगा। प्रदेश की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी अब इस सत्र को चलाती हुई नजर आएंगी। 4 महीनों के लिए सरकार सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी। 3 दिन तक उत्तराखंड का यह विधानसभा सत्र चलेगा और इसका संचालन प्रदेश की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी करेंगी। 4 महीनों के लिए सरकार सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी, यानी कि 4 महीनों के लिए जो आगे कार्यक्रम है उसका लेखा जोखा पेश किया जाएगा। कल से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का यह आगाज हो रहा है। नई सरकार है, जिम्मेदारियां भी अनेक हैं। एक बार फिर से जनता ने मौका दिया है और ऐसे में राज्य को पहली बार महिला स्पीकर मिली हैं रितु खंडूरी। अब उनकी अध्यक्षता में किस तरीके से सदन चलता है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी पहले से मजबूत है, तो जाहिर सी बात है हो हंगामा भी खूब होगा। अब ये 3 दिन का जो सत्र है इसमें क्या कुछ खास होगा ये देखने वाली बात होगी और इसी को जानने के लिए अपने ब्यूरो चीफ राव शफात अली के पास चलते हैं जो सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव, 3 दिन का ये विधानसभा सत्र, पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी और इस बार विपक्ष भी मजबूत, कैसे देख रहे हैं? क्या खास बात इन 3 दिन के विधानसभा सत्र में हमें देखने को मिलेगी? देखिए, ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहली बात तो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रितु खंडूरी हैं जो इसकी कमान संभाले हुए हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा है जब गठन हुआ और ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि पहली विधानसभा अध्यक्ष कोई महिला है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है रितु खंडूरी के लिए, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। आदर्श 2017 की अगर बात करें तो सिर्फ 11 विधायक थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। तमाम तैयारियां कांग्रेस ने की है। हंगामेदार रहने वाला है। 29 मार्च से ये शुरू होगा, 31 मार्च तक ये सदन चलेगा। लेकिन इससे पहले इसको 28 मार्च से शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा था उत्तराखंड के अंदर तो एक दिन इसको आगे बढ़ाया गया है। तो 29 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा। अब क्योंकि नई सरकार बनी है आदर्श और विकास कार्यों के लिए बजट की जरूरत है, तो अभी सिर्फ अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, यानी लेखा अनुदान किया जाएगा। 21,000 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि इसमें बजट पेश किया जाएगा। ये पटल पर रखा जाएगा 29 को भी और 31 को इस पर चर्चा भी होगी। अब सबसे खास बात होती है कार्य मंत्रणा की और सर्वदलीय बैठक की। तो अभी से जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। आज क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक थी आदर्श, और उसमें हुआ यह कि जो कांग्रेस की ओर से नेता हैं वो शामिल नहीं हुए। इसके पीछे की वजह है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं घोषणा हुई है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि प्रीतम सिंह पिछली योजना में थे, पिछली बार थे। इस बार किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है, कांग्रेस के अंदर बैठक चल रही है कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसको आगे किया जाएगा ये आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन 29 मार्च से होने वाला जो सत्र है ये बेहद हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूरी का कैसे कार्य करेंगे ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को बजट की जरूरत है। किस तरह का बजट आता है इस पर भी सबकी नजर है। आदर्श राव, 2 सवाल। एक तो ये कि क्या इस अनुपूरक बजट के जरिए से राज्य का जो विजन है, जो मौजूदा सरकार का जो फोकस है उसकी कुछ झलकियां देखने को मिलेंगी? क्योंकि अमूमन अनुपूरक बजट में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा 10 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 28 तारीख हो रही है। अभी तक अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया, अगर कार्य मंत्रणा जो विधानसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई उसमें कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं पहुंचता है, तो क्या समझें कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में इस हार के बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी तय नहीं हुआ है? हाँ आदर्श, देखिए जो आपका दूसरा सवाल है उसका उत्तर देते हैं। देखिए 2017 की बात करते हैं तो अच्छी तरह से हमें याद है कि 26 मार्च 2017 को विधानसभा का सत्र होना था, लेकिन अब तब तक भी कांग्रेस की ओर से किसी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर नहीं लगी थी। और उसी वक्त जब सत्र शुरू होने वाला था कुछ देर पहले ही ऐन मौके
से पहले ही ये घोषणा की गई थी कि इंदिरा हृदयेश, क्योंकि अब स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम आगे कर दिया गया था। और ऐसा इस बार भी नजर आ रहा है। आदर्श, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की। अभी आपने पीछे देखा कि हरीश धामी जो विधायक हैं धारचूला से, उन्होंने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर लिख दिया था कि इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि वो चेहरे को बदले, वो खुद बनना चाहते थे। यानी हरीश रावत, माफ कीजिएगा, हरीश धामी ने लिखा था कि वो खुद बनना चाहते हैं, अब नेतृत्व को बदला जाना चाहिए। तो ये गुटबाजी का आलम है कांग्रेस के भीतर में। नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इंदिरा हृदयेश के बाद प्रीतम सिंह को बनाया गया था। प्रीतम सिंह अभी तक नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अब क्योंकि गठन हो चुका है विधानसभा का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए। कांग्रेस बहुत देरी करती है, लेट करती है। 2017 में भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब उम्मीद है कि आज या सुबह तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी एक नाम की घोषणा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अब वो कौन सा नाम होगा। देखिए, अगर तजुर्बे की बात करते हैं, वरिष्ठता की बात करते हैं, तो प्रीतम सिंह ही वो नाम हो सकता है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने बाखूबी पहले भी यह जिम्मेदारी संभाली है। और वरिष्ठता के आधार पर यशपाल आर्य भी मौजूद है इस बार कांग्रेस में, क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में आए, तो ये नाम हो सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल है आपका अनुपूरक बजट का, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त राज्य सरकार को बजट की जरूरत है। विकास कार्य जो अधर में लटके हुए हैं, चुनाव की वजह से बहुत लेट हुए हैं, तो ये बजट आना बेहद जरूरी है। और इसमें ये झलकियां दिखाई देंगी, पूरी तरह से दिखाई देंगी, किस तरह की तैयारी राज्य सरकार ने की है और कौन कौन से मद में ये बजट आएगा, इसका इंतजार है। शुक्रिया राव शफात अली, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।